नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 मैट्रिसेस। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस का। जो भी एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 9 से लेकर 19 तक है और एक्सरसाइज में 53 से लेकर 101 तक है। ठीक है बच्चों, इसमें 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा ट्रू फॉल्स। ठीक है, और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तीनों टाइप का आपको सारा का सारा बनाना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको बहुत सारे ऐसे बात का जो है ना पता चलता है जो शायद एक्सरसाइज बनाने में आप लोगों ने मिस कर दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, हमारे जो एग्जाम्पल्स में 9 से लेकर 19 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा। तो बहुत बच्चों को क्या होता है ना, फॉर्मूला लगा देता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मारकर रेडी हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, गलत हो जाएगा। तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ना ए से पहले पूरे को मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, फिर देखो प्लस बी प्लस ए, तो प्लस बी डॉट ए और प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी। तो अभी देखो यहाँ पर एक्चुअली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी जो है वो जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो। अगर ए बी और बी ए बराबर बोल दे तब तो ये दोनों काट के हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल देते हैं आंसर। बट ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, तुम्हारा ए डॉट ए स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी आ गया, प्लस बी ए आ गया और माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन 9 देखो क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन ओनली ए बी इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो इसमें सिंपल बात है, देखो ए का ऑर्डर कितने का है, ए का ऑर्डर है तुम्हारा ये 2/3 का, और बी का ऑर्डर है तुम्हारा 3/2 का, है ना। तो ए का ऑर्डर है हमारा 2/3 का और बी का ऑर्डर है तुम्हारा 3/2 का। तो देखो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल हो तो ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल होगा, और ए बी का ऑर्डर 2/2 का होगा तो ए बी पॉसिबल हो गया। अब बी ए के बारे में चेक करना है, तो बी का ऑर्डर पहले लिख लो 3/2 और ए का ऑर्डर लिख लो 2/3, और देखो ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ भी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है, तो बी ए का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/3। ठीक है बच्चों, तो दोनों पॉसिबल है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड है। ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 11 स्केलर मैट्रिक्स कहता है दिस मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्केलर कब होता है, जब इस तरह का डायगोनल होता है, ये डायगोनल 5 5 5 होता तो जाके ये स्केलर होता, ये 0 0 0 0 0 0, तो इस टाइप का अगर होता तो जाके ये स्केलर होता। बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये डायगोनल नहीं, ये तो नॉन डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है और ये दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसका डायगोनल ये 0 होना, ये एलिमेंट होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए था। तो ये तुम्हारा डायगोनल भी नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि 1 होना चाहिए था। ठीक है, ये 1 होना चाहिए था, और स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, डायगोनल भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी हमारा 11 का सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन, इसके बारे में बताना है कि क्या मैट्रिक्स होगा। ए और बी सिमेट्रिक है
तो अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर हो जाएगा, बी डैश बी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हम लोग निकाल लो, तो ये इसका भी डैश और इसका भी डैश, तो ए बी का डैश हो गया माइनस बी ए डैश का डैश हो गया। और अपने को पता है क्या होता है, ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी डैश। और ये भी पता है हमको कि ए डैश का डैश जो होता है वो ए होता है, तो यहाँ पर ये आ गया बी डैश का डैश बी ए डैश माइनस ए बी डैश। और इसका अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा। तो तुम देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा ए बी का डैश माइनस बी ए का जो डैश है वो माइनस ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो इसका मतलब अगर ये x है x का डैश तो ये माइनस x, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस पूरे को x मान लो तो ये x है, तो x डैश इक्वल टू माइनस, तो स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 12 का ऑप्शन ए सही था। चलो अब देखो 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देन ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कहता है कि ए और बी जो है दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी जो है ना दोनों एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिंपल बात देख लो, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर माइनस ए है, बी डैश बराबर माइनस बी है, और ए बी को बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए बी का जो डैश है वो ए बी के बराबर है, ए बी का जो डैश है वो ए बी के बराबर है, ये है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये कब पॉसिबल हो सकता है। तो चलो हम लोग ऐसे करते हैं कि ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश, और देखो बी डैश हमारे पास कितना है माइनस बी है, और ए डैश हमारे पास कितना है माइनस ए है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी ए आ गया। तो हमारे पास ए बी का डैश इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा बी ए है ना, और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए बी का डैश इक्वल्स टू क्या होना चाहिए ए बी होना चाहिए था हमारे पास। तो साफ बात है ये तभी पॉसिबल है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, तो हम ए बी का डैश या बी ए की जगह पे अगर हम ए बी डाल पाएँ तो फिर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इफ़ कब पॉसिबल होगा, जब बी ए और ए बी दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी ए, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन 3a माइनस 2b का डैश इज इक्वल टू, देखो क्या बोल रहा है 3a माइनस 2b का डैश इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल बात है, तो दोनों पर अलग अलग डैश लग जाएगा, 3a पर डैश आ गया माइनस 2b का डैश हो गया, तो 3a का डैश तो 3a डैश माइनस 2b डैश ऐसा आ रहा है 2b डैश, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3a डैश माइनस 2b डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज, कहता है एडिशन कब डिफाइंड होगा, तभी डिफाइंड होगा एडिशन जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है तो वो डिफाइंड है, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 देखो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, देन 2a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस 2a। ठीक है, तो कहता है कि अगर सेम ऑर्डर है तो ऐसे भी हम लोगों का मैट्रिसेस का जो सम होता है, देखो यहाँ पर सिर्फ पलट गया है, a 2a प्लस बी था, यहाँ b प्लस 2a है, तो मैट्रिसेस का जो सम होता है a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि ये जो होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो जब अगर कम्यूटेटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू है ये हमारा, ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव, क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव कहने का मतलब होता है a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ऐसा बोलता है होता है। क्या पॉसिबल है,
तो a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी हो गया, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी, तो ये दोनों तो कभी बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं, तो ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कहता है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है था कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, तब बोल रहा है ए डैश का इन्वर्स और ए इन्वर्स का डैश। तो ये हम लोग पढ़े भी हैं, जब हम लोग अपना सिलेबस कर रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि ए डैश का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स का डैश ये बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसको ना ट्रू बोलेंगे। ठीक है, ये थ्योरी ही है ना, थ्योरेटिकल सेक्शन, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है थ्योरेटिकल पार्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ए डैश का इन्वर्स निकाल लो या फिर ए इन्वर्स का डैश निकाल लो, दोनों क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रू है हमारा। देखो 29 क्या कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी होगा, एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। कहता है कि अगर कोई 3 मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी होगा, है ना, ये बोल रहा है। ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कहता है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए बी इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारे पास, ए सी दिया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है, ये कभी जरूरी, दिस इम्प्लाइज नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि ये बी और सी दोनों बराबर हो सकता है कि बी बराबर सी भी हो सकता है और बी जो है वो सी के बराबर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो। मतलब यहाँ पर जो है ना कैंसिलेशन लॉ जो है तो होता है ना मैट्रिक्स में, वो फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करता है। पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स के लिए ये हो सकता है सही हो, नहीं तो नहीं भी, ये जरूरी नहीं है कि जो ये जो है सही होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैट्रिक्स करके भी हम लोग इसको ए मैट्रिक्स को हम लोग बराबर कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो इसका ये जो है इसका मतलब ये फॉल्स है हमारा, ये क्या है तुम्हारा, फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया 53 से 67 तक हमारा ऑब्जेक्टिव है। साफ साफ अभी तुरंत बताए थे कि ये क्या है तुम्हारा, इधर से देखो, इधर वाला दिया हुआ है, ये तुम्हारा डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ, स्केलर भी नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3/3 का है तो ऑप्शन ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो 53 का ऑप्शन ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो देखो समझो बात, क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3। अच्छा क्वेश्चन है, विच एंट्री 2 और 0, जिसका एंट्री क्या हो 2 और 0। तो सिंपल बात है, अगर 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो तो ऐसा 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये देख लो, ऐसा है ना, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग को, हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, देखो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास ऑप्शन है कि आप इस जगह को जो है ना या तो 2 डाल दो या तो 0 या 2, है ना, दोनों में से कुछ भी भरो, और डिफरेंट कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो, डिफरेंट कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो बहुत सिंपल सा बात है इसमें, डिफरेंट कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको या 0 या 2 से भर लो, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, ये 2 नहीं भर रहे हम, 2 ऑप्शन है हमारे पास, ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन। तो याद है हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते थे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसका मतलब देखो 9 जगह था हमारा, पहले को भरने का 2, दूसरे को भी 2, तीसरे का भी 2, चौथे का भी 2, 5वें का भी 2, छठे का भी 2, 7वें का भी 2, 8वें का भी 2, 9वें का भी 2। तो ये 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 512 होता है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 54 का ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, तो x + y निकालो। तो बहुत सिंपल है, इक्वल है तो ये वाला चीज इसके बराबर होगा, तो क्या आ गया 2x + y जो है वो 7 के बराबर है। और फिर देखो यहाँ से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, 4x = 7y - 13 है, और ये वाला चीज इसके बराबर है
तो क्या है तुम्हारा 5x माइनस 7 जो है वो y के बराबर है और ये वाला चीज इसके बराबर है, मतलब 4x इक्वल टू x प्लस 6 है। ठीक है, तो यहाँ से तो सबसे पहले x का वैल्यू तो यहीं से दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है 4x माइनस x इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 2 अब कहीं पे डाल दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू 2 यहाँ डाल देते हैं तो 5 2 जा 10 है ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 7 तो 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखने में बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो ए बी, ए क्या दिया है तुम्हारे पास 1/पाई, बी और साइन इनवर्स x पाई, टेन इनवर्स x/पाई, साइन इनवर्स x/पाई, कॉट इनवर्स पाई x, और बी क्या है तुम्हारा 1/पाई माइनस कॉस इनवर्स x पाई होगा यहाँ पर x पाई, और टेन इनवर्स x/पाई, साइन इनवर्स x/पाई माइनस टेन इनवर्स x पाई। तो a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो हमारा है वो क्या होगा। सबसे पहले तो देखो 1/पाई दोनों में कॉमन है तो 1/पाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। दिस माइनस दिस, तो यहाँ तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स x पाई और प्लस कॉस इनवर्स x पाई, ऐसा आ गया। फिर इसको इसके साथ माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, ये दोनों तो सेम है, यहाँ देखो दोनों सेम है तो ये माइनस होके तो क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये दोनों भी देखो सेम है, साइन इनवर्स पाई x और यहाँ भी साइन इनवर्स x/पाई, साइन इनवर्स x/पाई, तो ये भी कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो एक्चुअली में ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स पाई x माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स पाई x, ये टेन इनवर्स है। ठीक है, टेन इनवर्स पाई x, तो देखो यहाँ से 1/पाई आया और ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, याद है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई/2, ये पाई/2 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये भी कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा, ये भी पाई/2 होता है, पाई/2 है। तो पाई/2 कॉमन निकाल लो तो 1/पाई इंटू पाई/2, अभी यहाँ बच रहा है 1 0 0 1, तो यहाँ से पाई कट गया, बाहर आया 1/2 और अंदर आई, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 57 क्या है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/m और 3/n रिस्पेक्टिवली, और बोल रहा है कि m और n बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2a 5a माइनस 2b क्या होगा। तो समझो यहाँ पर थोड़ा देखो क्या कहता है कि a का जो ऑर्डर है हमारा वो 3/m है, 3/m है, और b का जो ऑर्डर है हमारा वो 3/n है, और आपस में बोल रहा है कि m और n बराबर है, m और n जो है ना दोनों बराबर है, पहले से दिया हुआ है कि m और n दोनों ही क्या है बराबर है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है कि 5a माइनस 2b इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल बात है, दो मैट्रिक्स को हम तभी डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब a और b का ऑर्डर सेम है, तो a और b का ऑर्डर या तो आप 3/m ले लो या तो आप 3/n ले लो, और m और n तो पहले से बराबर दिया हुआ ही है, तो या तो 3/m या तो 3/n, तो जो भी आंसर तुम्हारे पास अवेलेबल है 3/m और 3/n में वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 3/m 3/n में देखो 3/n डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 57 का डी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 देखो ये दिया हुआ ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 0 1 1 0, और यहाँ भी 0 1 1 0। ठीक है, अब कर लो मल्टीप्लाई यहाँ से, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, तो ये हो रहा है हमारा 1 0 0 1, और इसका आंसर हो गया 1 0 0 1। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 अब देखो क्या कह रहा है कि ए क्या है तुम्हारा 2/2,
ऐसे दिया हुआ ए इक्वस टू ए आई जे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसको पूरा एक्सपेंड कर लो पहले, A11 A12 A21 A22 ये आ गया। अब बोल रहा है कि जिसका i और j बराबर नहीं है वो 1 है, और जिसका i और j बराबर है वो 0 है। तो देखो पहला वाले का i j बराबर है तो ये हो गया 0, और दूसरा वाला का i j बराबर नहीं है तो ये हो गया 1, और ये हो गया तुम्हारा वापस से 1, और ये आ गया 0। ठीक है बच्चों। अच्छा अभी पिछला वाला हम लोगों ने क्या बनाया था, 0 1 1 0। अभी देखो अभी भी यहाँ भी वही है 0 1 1 0। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो पिछला ही सम सेम है, तो पिछला जो आया था अभी भी वही आएगा। तो पिछला देखो क्या आया था, पिछला वाला हमारा जो आया था, पिछला आया था 1 0 0 1, मतलब आई है ये, है ना, ये आई है। तो अगला वाला भी देखो हमारा ये भी क्या आएगा, आई ही आ जाएगा इसका स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा 59 का सही है। ठीक है बच्चों, पिछला और ये दोनों सेम था, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसके बारे में बोलता था मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4। क्या देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट है और बाकी नहीं है, तो सीधा सा बात है ये डायगोनल एलिमेंट है बाकी नहीं है। तो पहला तो मन में स्केलर आया बट स्केलर ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, ठीक है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाल दे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दो कॉलम को रो बना दो, तो देखो क्या आ रहा है, फिर भी 1 0 0 पहला रो पहला कॉलम लिखें, 0 2 0 दूसरा रो दूसरा कॉलम लिखें, तीसरा रो तीसरा कॉलम लिखो 4। तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो जो ये मैट्रिक्स था वही ये आया। ट्रांसपोज भी निकाल दिए हम लोग तो भी सेम आया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 61 ये कैसा मैट्रिक्स से बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि डायगोनल का सारा 0 है। दूसरा हमको स्क्यू सिमेट्रिक, जब डायगोनल 0 हो ना तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, ये वाला और ये वाला देखो आपस में क्या है, इसका दोनों सेम है, डिजिट दोनों का सेम है, 1 माइनस 1 प्लस। ये वाला देखो ये और ये दोनों डिजिट सेम है, 1 प्लस 1 माइनस। ये और ये डिजिट सेम है, 1 प्लस 1 माइनस, है ना। तो याद रखना अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो रहा है, जैसे देखो ये 1 2 था ये 2 1 है, दोनों सेम है बट सिंबल दोनों का अलग अलग है, साइन अलग अलग है। ये A1 3 है ये 3 1 है, तो दोनों का सिंबल अलग है, डिजिट सेम है। ये 2 3 है, ये क्या है तुम्हारा 3 2 है, दोनों सेम है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है 62 ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, b इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी का डैश और बी डैश ए बोथ रिफाइंड, तो क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, ए का ऑर्डर हम लोग का दिया हुआ है कि वो m by n है, m by n है। बी का थोड़ा देर के लिए ना हम लोग क्या मान लेते हैं x by y, ठीक है। तो बोलता है ए बी का डैश, तो अब देखो बी डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ए बी का ऑर्डर हम लोगों ने एक्स वाई माना है, तो अगर हम लोग इसका बात करें तो बी डैश का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा वाई एक्स, क्योंकि डैश में ऑर्डर ना चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा वाई बाय एक्स का हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि ए बी डैश डिफाइंड है, इसका मतलब ए बी डैश डिफाइंड है, तो इसका मतलब ए का जो ऑर्डर है वो m by n और बी डैश का जो ऑर्डर है वो y by x, ये y by x। तो ये n जो है ना किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो n हमारा जो है वो y के, n हमारा जो है y के बराबर आ गया, n जो है वो y के बराबर हो गया। पहला काम तो हमारा यहाँ से बन गया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या है हमारे पास कि बी डैश ए बी डिफाइंड है, इसका मतलब बी डैश का जो ऑर्डर है वो, जो बी डैश का ऑर्डर हम लोग लेते हैं, देख लो यहाँ से बी डैश का ऑर्डर, तो बी डैश का जो ऑर्डर है वो y by x है और a का जो ऑर्डर है वो m by n है। तो साफ बात है ये तभी पॉसिबल है जब m और x बराबर हो, इसका मतलब m बराबर x हो जाएगा। तो हम लोगों ने b का जो माना था x by y, तो x का वैल्यू m है, y का वैल्यू m है, तो m by n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m by n। ऑप्शन डी हमारा सही है 62 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, ठीक है। तो ए बी डैश बी ए डैश, अच्छा अभी हम लोगों ने ऐसा सेम मैट्रिक्स सेम बनाया था अभी एक
क्वेश्चन हम सेम बनाए थे इस तरह का, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, देख लो तो पीछे हम शायद अभी तुरंत बनाए हैं हम लोग। ये ए बी डैश माइनस बी ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। एग्जाम्पल 12 में हम लोग ये बनाए थे कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ए बी डैश माइनस बी ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, 63 का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 64 ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ए माइनस आई का होल क्यूब है हमारे पास, और पहले से दिया हुआ है कि ए स्क्वायर हमारे पास आई है, इसका यूज करेंगे हम लोग, और प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू करनी है। तो देखो बच्चों, जनरली क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है, अगर a और b दो अलग अलग मैट्रिक्स है तब हम इसका ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्या, a क्यूब प्लस 3a माइनस ले लेते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं हम लोग। कब, जब a और b दो अलग अलग मैट्रिक्स हो। लेकिन इस दोनों में से अगर एक मैट्रिक्स आई आ जाए, आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो भी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ये अगर a और b दो अलग मैट्रिक्स है तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये इसमें से कोई एक मैट्रिक्स आई आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला काम कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि यहाँ पर देखो आई दिया हुआ है हमारे पास, आई दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। बट याद रखना, आई के जगह अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स हो फिर तब आप इसको जो है ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तब आपको हर हाल में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार, ए आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बट अभी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि एक आई दिया हुआ है। तो हम पहला में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब आई क्यूब हो गया। फिर दूसरा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब मतलब आई क्यूब लगा सकते हैं, और माइनस 7i। तो देखो 7a, अब देखो इसमें से जो जो काट सकते हो उसको काट लो, कुछ कट जाएगा हमारा। देखो यहाँ पर ये आई क्यूब ये दोनों तो यहीं से निकल लिया, ठीक है। और अब थोड़ा ध्यान देना, अब क्या हो रहा है, ए क्यूब, देखो ए स्क्वायर का ए आता है और ए क्यूब करेंगे तो ए इंटू ए आ जाएगा, और फिर से ए स्क्वायर होके फिर से ए आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, शायद ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ध्यान देना। ए स्क्वायर जो हमारा है वो आई है, तो ए स्क्वायर जो हमारे पास है वो आई आ गया, ये रहा ए स्क्वायर आई, ठीक है। तो ए क्यूब करेंगे अगर हम लोग, तो ए क्यूब करेंगे तो आई इंटू ए आ जाएगा, और आई इंटू ए वापस से ए आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, प्लस वापस से यहाँ पर देखो 3 माइनस है, माइनस 3, ए स्क्वायर के बदले में आई डाल दो, आई इंटू आई डॉट आई प्लस 3a, और आई का स्क्वायर आई होता है और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही बच जाएगा, उधर तो खत्म। फिर नीचे देखो प्लस ए क्यूब का भी तुरंत निकालें, क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है, ठीक है। प्लस 3, ए स्क्वायर का आई आ जाएगा तो ये 3i स्क्वायर आ रहा है, आई डॉट आई आ गया, प्लस 3ai स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 3a आ जाएगा, और इधर माइनस 7a बचा। तो अब थोड़ा देखो यहाँ से 3i स्क्वायर ये रहा, और माइनस में प्लस में ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, a 3a 4a 5a 5 3 8a, तो टोटल 8a आ गया इधर, और माइनस 7a आ गया, तो a आ रहा है हमारा। तो 64 का ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान से देखना, इसमें ऐसा था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए बी वी हैव ए बी इक्वल टू बी ए, जरूरी नहीं है ना, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है हमारा तो क्या ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी जो है ना बी ए के बराबर ना हो सकता है कभी कभी बराबर होता है। और बोल रहा है ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ऐसा भी नहीं है। नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो थोड़ा सा, अभी क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान देना, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 -3 2 4। इसमें बस एक ही सीक्रेट है इस सम को बनाने के लिए, वो क्या होता है वो जान लो। 1 - 1 0 1, ठीक है, इंटू 3 1 2 4, ये दिया हुआ है हमारे पास। और अप्लाई क्या करना है हमको? C2 चेंज टू C2 - 2 C1। तो देखो ये जो ऑपरेशन लगेगा, ध्यान देना, इधर वाले में तो लग जाएगा ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले में ऑपरेशन लग जाएगा, C2 वो लगा देंगे इधर वाले में। बट यहाँ पर सस्पेंस होता है कि इस दोनों में से किस में, किसी एक में लगने वाला है, या तो आप इसमें लगाओ या तो इसमें, किस में लगेगा? देखो भाई समझ लो, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हो तो मल्टीप्लीकेशन में इसका रो यूज में आता है और इसका कॉलम यूज में आता है, मतलब पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो पहले वाले का रो एक्टिव होता है और दूसरे वाले का कॉलम एक्टिव होता है, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ अपने को चेंज करने के लिए किसको बोल रहा है? कॉलम को चेंज करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली जिसका कॉलम एक्टिव होगा वही चेंज होगा, तो ये वाला चीज चेंज होगा, ये जैसे के तैसे रह जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? तो ये जैसे के तैसे रह जाएगा। तो अब ना सबसे पहला बस एक चेक कर लो कि अगर ये वाला चीज जैसा का तैसा होना चाहिए, तो पहला का जैसा का तैसा नहीं है ना, ये वाला, मतलब ये ऑप्शन आंसर मेरा नहीं है। दूसरे का 1 - 1 0, अच्छा दूसरे का हो सकता है। तीसरे का 1 - 3 0 1, ये भी नहीं हो सकता, ये भी चेंज हो गया है। और चौथे का 1 - 1 0 1, तो मतलब अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच गया। अगर बाय चांस इस तरह से छट जाता तो हम डायरेक्ट मार देते, अब करना पड़ेगा अपने को। अब पहले वाले पे लगा के देख लो, पहले वाले पर लगा के देख लो क्या आ रहा है। C2 मतलब ये वाला C2, ये चेंज हो रहा है। C2 - 2 C1, तो यहाँ पर C1 तो जैसा का तैसा ले लो, 1 2 जैसा का तैसा है, C1 1 2 जैसा का तैसा है। अच्छा अब देखो C1 1 2 जैसा का तैसा किसका है? इस दोनों में से। यहाँ पर 1 0 आ गया तो गड़बड़ हो गया, 1 0 आ गया ना, तो ये C1 तो मेरा बदल गया, बट यहाँ पर C1 तो बदलने के लिए बोला ही नहीं अपने को। इसमें देखो C1 1 2 है जैसा का तैसा, तो 100% अपना आंसर क्या होगा? D होगा। बेटा इसको करने के बजाय अगर ऐसे चेक कर लो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी टाइप से अगर निपट सको तो निपट लो। ठीक है, तो करने का ऑप्शन जरूरत भी नहीं पड़ा और हम लोग कर दिए, नहीं तो पूरा करते तो बहुत लंबा थोड़ा सा कैलकुलेशन होता। तो 66 का डी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ भी सेम पिछले ही की तरह का क्वेश्चन है। क्या है हमारा? 4 2 3 3 इक्वल्स टू 1 2 0 3 इंटू 2 0 1 1, और इसमें अप्लाई क्या करना है? R1 - 3 R2। तो अभी तुरंत हम बता रहे थे, तुरंत हम लोग सीखे ही हैं कि इधर तो चेंज होगा ही होगा भाई, इधर वाले का पहला या दूसरा तो रो है, तो पहले का रो एक्टिव होता है तो ये चेंज होगा, मतलब ये चेंज होगा, इसका मतलब ये फिक्स रहने वाला है। तो 2 0 ये फिक्स होने वाला है, तो चेक करो 2 0 ये किसका किसका फिक्स है? 2 0 1 1, इसमें तो 3 है भाई, 2 0 1 1 है ना, 2 0 1 1, तो ये हो सकता है आंसर हो। -1 3 ये तो कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी देखो 2 0 1 1 2 0 1 1, यहाँ पर 3 दे दिया है। अब चलो दूसरा R1 देखो इसका चेंज हो रहा है, R2 फिक्स है, R2 फिक्स है। अब जिसका आंसर R2 मतलब ये R2 2 3 ही रहना चाहिए, तो 2 3 ही रहना चाहिए, क्योंकि R1 सॉरी ये तो C का बात कर ली हम लोग, C का बात। R1 क्या है तुम्हारा? ये है फिक्स रहना चाहिए, ये R2 फिक्स होना चाहिए, ये 3 3 फिक्स होना चाहिए। तो देखो 3 3 किस किस में है? 3 3, तो पहले में 3 3 है, इसका तो छोड़ दो, ये हो सकता है आंसर। C में भी 3 3 है, लो फंसा लिया, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और इसमें नहीं है, तो अब देखो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई। अब
अब देखो, अब हमारा इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग इस दोनों में से, देखो कौन सा आंसर है। उपाय नहीं, ये करना ही पड़ेगा। R1 चेंज, R1 में लगा रहे हैं, R1 माइनस 3R2, R1 क्या है 4 माइनस 3 इंटू R2 3, तो 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 क्या आया -5, ठीक है। 2 माइनस 3 इंटू 3, ये -7, तो -5 -7 आ रहा है। तो देखो यहाँ भी -5 -7, यहाँ भी -5 -7। चलो ठीक है भाई, अभी भी नहीं लगता ये करवा के ही मानेगा। अगला क्या है तुम्हारा R1, यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू 0 है ना, R1 1 है, R2 0 है, तो 1 आ गया। 3 इंटू 0 है, तो 3 इंटू 0 तो 0 आके 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 2R1, 2 माइनस 3 इंटू R2 3, तो 3 3 जार -7। अब चेक करो कौन सा है, तो ये वाला तो गड़बड़, ये 1 2 है, यहाँ पर 1 -7 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा 67 का सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68, डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। तो ध्यान देना कि कोई एक मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक, तो ऐसा ही धरती पर एक ही मैट्रिक्स हो सकता है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, वो होता है नल मैट्रिक्स 0 0, है ना। तो वो 0 मैट्रिक्स बोल दो या नल मैट्रिक्स बोल दो, 0 0 लिख दो, मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है ही। 0 मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो जाता है ना, क्योंकि उसका a डैश बराबर a भी हो जाएगा और a डैश बराबर -a भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो 69, सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज। 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका सम करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, करके देख लेना। देखो 70 क्या कह रहा है, द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय। कोई एक मैट्रिक्स उसका निगेटिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा निगेटिव, है ना। कोई एक मैट्रिक्स उसका निगेटिव चाहिए तो क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय स्केलर डैश स्केलर डैश इज द नल मैट्रिक्स। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और बोल रहे हो वो नल मैट्रिक्स हो जाए, सिंपल बात है। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और नल मैट्रिक्स का मतलब उसका सारा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, 2 3 4 5, इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, तो 0 से कर दो मल्टीप्लाई, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, 71 का 0 आंसर। चलो 72, अ मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का रो कॉलम बराबर, जो स्क्वायर नहीं है उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसका रो कॉलम बराबर नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डैश ओवर एडिशन, खत्म एडिशन। अब तुम देखो एडिशन कहने का मतलब b + c है, ये एडिशन है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो अगर हम लोग यहाँ पर a लगा देते हैं तो ये ab + ac हो जाता है, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो 74 क्या कह रहा है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ना कुछ भी पावर डालो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाएगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर। यहां भी वही बात है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर जो हमारा है, अब ध्यान देना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं, जैसे कि देख लो स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो 0 -2 2 0 ऐसा आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 -2 2 0 इसका, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 × 0 0, -2 × 2 -4, फिर 0 × -2 0
और ये भी प्लस 0, और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा 2 इंटू 0 0 और प्लस 0 इंटू 2 0। फिर यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 2 इंटू -4 और 0 इंटू 0 0। तो देख लो यहाँ पर दो एक स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर किए तो -4 0 0 -4। अब इसका देखो ये मान लो अगर a है तो इसका अगर a डैश भी निकालें तो भी देखो यही आ जाएगा -4 0 0 -4। ठीक है बच्चों, तो यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब a डैश इक्वल टू a आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर दो स्क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे चलो, देखो ये तो प्रॉपर्टी सीधा दे दिया, इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए बी का डैश, ध्यान दो कि ए बी का डैश क्या आ जाएगा हमारा बी डैश ए डैश। के कोई स्केलर है तो ये आ जाएगा के ए डैश। ठीक है, और के को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये यहाँ पर के है तो इसको के को बाहर ही रख लो इसमें, और यहाँ आ जाएगा ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है बच्चों, ये 76 था। चलो आगे चलते हैं 77 में। क्या कह रहा है, इफ ए इज ए स्क्यू मैट्रिक्स देन के, तो ये भी स्क्यू मैट्रिक्स होगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो के ए भी क्या होगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। स्क्यू, ये सारा हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर दे रहा है तो रिकॉल भी हो जाएगा आप लोगों का एक बार कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, अगर ए सिमेट्रिक होता तो के ए सिमेट्रिक हो जाता। यहाँ पर देखो कहता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए। बहुत सिंपल बात है, ये हम लोगों ने बहुत बार निकाला है कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यही ए बी प्लस बी ए होता तो वो सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए है, ये क्या हो गया तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। निकाल के देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो ऐसे ए बी माइनस, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश तो ए के बराबर है और बी डैश तो बी के बराबर है, तो ए बी माइनस बी ए का अगर डैश कर लो तो क्या आ रहा है हमारा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ऐसा। तो ए बी के डैश को बी डैश ए डैश लिख देते हैं और बी डैश ए डैश बी डैश लिख देते हैं बी ए के डैश को। तो बी डैश का तो बी आ गया, ए डैश का ए आ गया, ए डैश का ए आ गया, बी डैश का बी आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो, ए बी माइनस बी ए आ गया ना। ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, तो इसकी सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बारे में देख लो ये क्या है तुम्हारा, तो ध्यान दो, तो बी ए माइनस 2 ए बी अगर हम लोग करें इसका डैश करें तो बी ए का डैश हो गया हमारे पास माइनस 2 तो हटाओ, ए बी का डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ए डैश बी डैश माइनस 2 बी डैश ए डैश। अब ए डैश बी डैश, ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, 2 बी ए। अगर इसका माइनस लेने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से 2 बी ए आ जाएगा माइनस ए बी आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये सिमेट्रिक होगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे निदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, ये ना तो सिमेट्रिक होगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी। ए सिमेट्रिक है, ध्यान देना, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए आ गया। अब हम लोग बी डैश ए बी के बारे में बात करते हैं, इसका डैश करते हैं तो सब उलट जाएगा, बी का डैश ए का डैश बी डैश का डैश। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश क्या आ गया तुम्हारा बी आ गया, और बी डैश ए डैश का डैश ए है हमारा ए और ये बी। तो देखो तो बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए बी, मतलब ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो 79 सिमेट्रिक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 80। कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। कहता है कि अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर बी है, और बोल रहा है ए बी सिमेट्रिक है। तो ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का डैश बराबर ए बी होना चाहिए था, है ना, ये हो जाए तब सिमेट्रिक है। लेकिन अपने को पता है ए बी का डैश क्या होता है बी डैश ए डैश,
और ये ए बी आ गया, बी डैश के बदले में बी डाल दो, ए डैश के बदले में ए डाल दो, और ये ए बी। ये कब पॉसिबल है? जब ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये 80 था हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 ये क्या कह रहा है कि इन अप्लाइंग वन और मोर रो ऑपरेशन वाइल फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अच्छा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में एक से ज़्यादा बार अगर हम लोग रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, वी ऑब्टेंड ऑल जीरोस इन वन और मोर, है ना। अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्टेंड कर लेते हैं ऑल जीरोस इन वन और मोर, मतलब एक या एक से अधिक रो या एक से अधिक कॉलम में सारा का सारा जीरो हो जाए, तो क्या हो रहा है, क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रो में पूरा का पूरा एलिमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं रो या कॉलम, कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर रो अप्लाई कर रहे हैं और क्या हुआ, किसी एक रो का सारा एलिमेंट जीरो हो गया या किस दोनों रो का सारा एलिमेंट जीरो हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक कॉलम का सारा, लेफ्ट साइड में किसी एक कॉलम का सारा अगर जीरो हो गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 82 अ मैट्रिक्स, अब अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है अपने को। अ मैट्रिक्स डिनोट्स नंबर, बिल्कुल नहीं, मैट्रिक्स नंबर डिनोट नहीं करता है। मैट्रिक्स क्या अरेंजमेंट है, एक तरह का सजावट है, तो ये तो फॉल्स हो गया। नंबर कौन डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट डिनोट करता है, ये फॉल्स हो गया। चलो 83 मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड, नहीं, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, जब तक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ना हो तब तक हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस इक्वल होगा कब, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 84 अब कहता है कि 2 मैट्रिक्स जो है ना इक्वल होता है अगर दोनों का सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। ऐसा कुछ थोड़ी है, जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ये ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, और ये ले लिए ए बी सी डी, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये तो बोल रहा है इक्वल होगा, तो ये फॉल्स है हमारा, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 85 मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो एक बात ध्यान दो, मैट्रिसेस ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, 2 डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे? कभी भी नहीं, 2 डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अच्छा सॉरी, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, अच्छा हम कैन भी पढ़ रहे थे, कैन नॉट है यहाँ पर, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट है, ध्यान देना, पढ़ने में भी ध्यान देना, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग गलत ऑप्शन मार के आ जाते हैं। मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल सही है, ट्रू है ना। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 86 मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव, तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, बिल्कुल सही है। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, मतलब a प्लस बी जो है ना वो b प्लस ए के बराबर होता है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस बी और प्लस सी के बराबर होता है, तो एसोसिएटिव भी हो गया, तो ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, कहता है कि कम्यूटेटिव कहने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो ये तो बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों बराबर है, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है हमारा, 87 फॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट यूनिटी है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? बिल्कुल गलत, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल सिर्फ यूनिट होता है, तो ये फॉल्स है हमारा, ये भी, ये क्या है तुम्हारा? फॉल्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 89
कहता है ए और बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल टू, कॉम्यूटेटिव होता है, ट्रू है, कोई बात नहीं है, अभी तुरंत पढ़ रहे थे इसको, कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होता है, बराबर होता है, बस दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों स्क्वायर है, ठीक है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90, ए प्लस ए दो क्या होता है, मैट्रिसेस होता है सेम ऑर्डर का, ए माइनस बी इक्वल टू बी, ये नहीं भाई, प्लस तो सही है, माइनस सही नहीं है, माइनस सही नहीं है, ठीक है, माइनस जरूरी नहीं है कि सही होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये फॉल्स हो गया तुम्हारा। चलो यहां पर देखो, कहता है कि ए बी जीरो मैट्रिक्स है, ए जीरो मैट्रिक्स है, बी जीरो मैट्रिक्स है ना, बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। कहता है इफ ए बी इक्वल टू जीरो, कहता है अगर ए बी जीरो है तब क्या कहता है, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या दोनों ही जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दो अलग अलग मैट्रिक्स भी हम लोग ले सकते हैं और उसको ना जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं, मतलब ए जीरो नहीं है, बी ऐसा ही ले लो ना, जैसे कि 1 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये मान लो ए है। दूसरा ले सकते हैं 0 1, ठीक है, 0 0, देखो ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 इंटू 0 क्या रहा है 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, है ना, 0 इंटू 0 0, तो देखो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, मतलब ए जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, बट ए बी क्या है तुम्हारा, जीरो है, ए बी क्या है तुम्हारा, जीरो है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ए बी जीरो है तो ए बी जीरो हो, बी भी जीरो या दोनों जीरो हो, तो ये फॉल्स है तुम्हारा, ठीक है, तो 91 तुम्हारा फॉल्स हो गया। चलो 92 पर चलते हैं। अगला कहता है ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं जी, कॉलम मैट्रिक्स ये रहा 1 2, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2, है ना, तो ट्रांसपोज जो होता है रो मैट्रिक्स बन गया कॉलम का, तो ये तो फॉल्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज किया तो रो मैट्रिक्स बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं 93, कहता है ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो बहुत बार से हम लोग बोलते हैं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स है, ठीक है, दोनों बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ बोल रहा है बराबर है, जो जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाएगा। चलो 94, इफ ईच ऑफ द थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक देन देयर सम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है कि तीन मैट्रिसेस है, तीनों सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर बी है और सी डैश बराबर सी है, तीनों सिमेट्रिक है, तो इसका सम ए प्लस बी प्लस सी का अगर डैश करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, अब ए डैश की जगह ए डाल दो, बी डैश की जगह बी डाल दो और सी डैश की जगह सी डाल दो, आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का डैश बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ट्रू हो गया तुम्हारा, ये क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है, सही है, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 95, ये तो कह रहा है ए और बी जो है ना दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का और ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होता है हम लोग को पता है, ए बी का डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश होता है, यहाँ ए डैश बी डैश दिया हुआ है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, तो 95 हमारा फॉल्स हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग, देखो 96 कहता है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, जैसे ही नंबर ऑफ रोज बोल रहा है ए का बराबर है बी के कॉलम का, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी बराबर है, तो ए बी क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, और बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जब ए बी और बी ए मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होगा, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ए में जितना रोज है बी में उतना ही कॉलम है, इसका मतलब बी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए में जितना कॉलम है बी में उतना रो है, तो क्या ए बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब ए बी का डैश जो है ना वो बी डैश ए डैश हो जाएगा, ट्रू है 96। चलो 97 देखो, अब क्या है हमारे पास, ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स और बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी ऑलवेज इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कैंसिलेशन लॉ को होल्ड नहीं करता है, ए बी इक्वल टू ए सी है तो जरूरी नहीं है कि आप ए काट सकते हो, जरूरी नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसको भी मिला के जीरो कर दे, इसको भी मिला के जीरो कर दे, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग देख रहे थे ऐसा ही था,
तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी दोनों बराबर हो, अलग अलग भी होगा। जैसे कि मान लो ए अभी हम थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं 1 0 0 0 है ना, और बी ले लेते हैं 0 0 है ना 1 0, और ये बी है, और ए इधर चल रहा है हमारा 1 0 0 0, और इधर सी ले लेते हैं 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लो इधर भी, इधर मल्टीप्लाई करो, ये ए है तुम्हारा, ये ए है तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 0 0 0 और 0, फिर देखो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, फिर यहाँ से 0 इंटू 0 0, ये भी 0, देखो इधर 0 मैट्रिक्स आ गया, और इधर वाला भी 0 ही आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो देखो दोनों बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन क्या बी और सी बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है हमारा। ठीक है बच्चों, एक्चुअली 2 बार ये क्वेश्चन आ गया, पहले भी आया, तो इस बार सोचे एग्जाम्पल आपको एक दे ही देते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। देखो क्या कह रहा है कि ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, कोई भी ए मैट्रिक्स है तुम्हारा, कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो ए डैश जो है हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्यों कि ए डैश का अगर हम लोग डैश कर लें तो ये क्या आता है, ए डैश का डैश और ए का डैश उलट जाता है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, ए डैश का डैश ए डैश, तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, तो ये ट्रू है। 98 क्या हमारा ट्रू है। ठीक है बच्चों, अब चलो 99 पर आते हैं। कह रहा है क्या ए और बी दिया हुआ है, देन ए बी एंड बी ए डिफाइंड एंड इक्वल। भैया डिफाइंड एंड इक्वल, ये तो थोड़ा सा ये जैसे कि मान लो ए बी एंड बी ए डिफाइंड एंड इक्वल, ऐसे ही देख लो कैसे इक्वल होगा। ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, ठीक है, तो अगर ए बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 का आंसर आएगा। लेकिन बी वाला जो है अब उल्टा कर लो, तो ये 3/2 का, ये 2/3 का, तो बी ए का जो आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा। ठीक है बच्चों, तो इक्वल होने का तो चांस ही नहीं है, डिफाइंड है भी बट इक्वल नहीं है, तो 99 हमारा फॉल्स है। ठीक है, 99 हमारा क्या है, फॉल्स है। चलो 100 नंबर क्वेश्चन, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम लोग इसको सॉल्व किए थे, बना के दिखाए थे कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये थोड़ा देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे, तो ट्रू है ये तुम्हारा। ठीक है, और चलो आगे लास्ट क्वेश्चन है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। याद रखना वेयर क्या बोल रहा है कि A and B are invertible matrix satisfying the commutative property with respect to multiplication। अब बोल रहा है कि ये commutative property को satisfy करता है, तो अगर commutative property को satisfy करेगा तो AB का इनवर्स है। अगर इसको हम लोग commutative property को satisfy कर रहा है तो इसका मतलब ये BA भी हो गया, AB और BA बराबर है, और जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये A इनवर्स B इनवर्स हो जाएगा, तो ये सही है, ट्रू है ना। अदरवाइज ये ट्रू नहीं होता, अगर ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पर ये देखकर बस आंसर मत मार देना, इसके साथ ये अगर ये दिया हुआ है तो कुछ भी इसको पढ़ लिया करना, फिर आंसर मारना। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पूरी की पूरी जो है मैट्रिसेस हम लोगों ने फिनिश कर लिया। मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव बहुत सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स थे और एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।